बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब आपके सामने इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प रिकॉर्डिंग लेके आ रहा हूँ जिसमें मैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब सिंध और केपी के इनका कंपैरिजन दूंगा कि इन लोगों ने आपके लिए क्या कर रखा है। कौन सा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो बातों में टरखार है और किसने प्रैक्टिकली काम किया है। पहले आप पे वादे कर दूं कि इन तीनों में सूबा सिंध इंतहाई ज़बरदस्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट है। बहुत ज़्यादा मालूमात उधर पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। वो मालूमात हमें पंजाब में हासिल करने के लिए हज़ारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ये मैं रुपयों की बात कर रहा हूँ, जो दिन आपको खर्च करने पड़ते हैं उनको तो आप काउंट ही ना करें। अब जनाब सबसे पहले आते हैं जो सबसे थकी हुई वेबसाइट है, तो वो तो है जनाब केपीके की। ये अभी वो वेबसाइट आपके सामने है, चेक करें। बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई हैं जिनका कोई मकसद नहीं है। ये पता नहीं खुद को खुश करके तो क्या हासिल करना चाहते हैं। पब्लिक को इन्होंने क्या दिया हुआ है, तो इस वेबसाइट पे कोई खास मालूमात नहीं है। सतही सी एक वेबसाइट है जिसमें आपको एड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, इनके जो सर्विस सेंटर्स हैं, या फ़ोन नंबर्स मिल जाएंगे, कोई 2 4 6 लॉज मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी तस्वीर ही मिलेंगी आपको। ई स्टैंपिंग इन्होंने शुरू किया है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो स्टैम्प पेपर हैं उनका इजरा हुआ है 3 4 रोज़ पहले। ये वो सामने आपकी इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। पंजाब में ये ऑलरेडी शुरू है कई सालों से, सिंध में भी ये शुरू हो चुका है। क्लेम इनका ये है कि अब इससे फ्रॉड रुक जाएंगे, तो फ्रॉड वर्ड तो नहीं रुक सकते जब तक ये लोग इसमें मौजूद हैं जिनका मिशन ही फ्रॉड करना है। तो बहरहाल ये इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है ई स्टैंपिंग का। तो इससे खैर कोई इतनी खास कह लें कि पब्लिक को फायदा हो ना हो, तो वो तो खैर कोई नहीं होता, लेकिन चलें ठीक है, मॉडरेशन की तरफ एक कदम है। नेक्स्ट जनाब हम बढ़ते हैं सूबा पंजाब की तरफ। पंजाब के बारे में हम जो पंजाब के रहने वाले लोग हैं हमें भी ऐसा लगता है कि हम बाकी सूबों से आगे हैं, और बहुत से मामलात में हम आगे हैं भी। लेकिन ये जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है, इनकी बातें सुने तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये आप इनकी वेबसाइट खोलें, इसमें कोई खास डिटेल नहीं है। ये वेबसाइट इन्होंने फ्रेश लॉन्च की है ये थोड़ा टाइम पहले, लेकिन बिल्कुल अगेन एक नॉर्मल सी वेबसाइट है जिससे शायद प्राइवेट कंपनीज की वेबसाइट काफ़ी बेहतर होती है। ये जनाब ये है कि इन्होंने इसमें दिखाया कि हम क्या क्या कर रहे हैं। फ्लड रिलीफ मैनेजमेंट सिस्टम, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर है, कंप्यूटर सेंटर, ये उसका है। इससे नेक्स्ट ये है ई स्टैंपिंग, जो केपीके ने भी शुरू किया है, पंजाब में काफ़ी अरसे से है। ये है जनाब ई फाइलिंग ऑटोमेशन सिस्टम। ये मुझे लगता है कि ये इदारे का अपना कोई इंटरनल है, इससे पब्लिक का सच कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है जनाब रेवेन्यू कोर्ट केस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जो आपके केस रेवेन्यू अदालतों में चल रहे हैं उनको आप घर बैठे चेक कर सकते हैं कि उनका स्टेटस क्या है या डेट वगैरह क्या है। लेकिन इसको ये मैंने एक ओपन किया है, ये मैंने सुबह ओपन किया है तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे, और अभी जनाब 4:30 हो गए हैं। तो अभी तक ये ओपन हो रहा है, हुआ नहीं है पिछले इतने घंटों से। तो ये बहरहाल इनकी परफॉर्मेंस है। आगे जनाब ये पंजाब अर्बन लैंड सिस्टम, ये अब यूं करने जा रहे हैं कि जो शहरी इलाके हैं जो अभी तक कंप्यूटराइज्ड नहीं हुए, उसको कंप्यूटराइज्ड करना है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। इनका ये टारगेट है अगले 5 साल का। वर्ल्ड बैंक का ये प्रोजेक्ट है। वर्ल्ड बैंक की अपनी असेसमेंट है कि इंतहाई ये रिस्की प्रोजेक्ट है जिसमें बड़े पैमाने पे कोर्ट केसेस खुलेंगे, और ये तब है अगर इसको दयानतदारी से किया जाए, और अगर किया ही फ्रॉड की नीयत से जाए तो फिर तो जनाब लाखों केसेस की तैयारी रखें जो शहरी इलाकों में पंजाब के खुलने वाले हैं। आगे जनाब ये है कि सर्विसेज, ये सर्विसेज कौन कौन सी दे रहे हैं, तो जनाब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लैंड लॉज, लैंड से रिलेटेड जो लॉज हैं, और लैंड रिकॉर्ड की मैनेजमेंट वो इस इदारे की जिम्मेदारी है। मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट लैंड, जो रियासत की ज़मीन है उसकी ये जिम्मेदारी है। रिकवरी ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूज, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है वो इन्होंने इकट्ठा करना है। नई डिस्ट्रिक्ट वगैरह तहसील बनानी है, वो इनकी जिम्मेदारी है। कंसोलिडेशन जिसको इस्तेमाल कहते हैं, वो इनकी जिम्मेदारी है। और लैंड एक्विजिशन, कि जब गवर्नमेंट के लिए लैंड एक्वायर करनी होती है किसी प्रोजेक्ट के लिए, वो इनकी जिम्मेदारी है। अब मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि जो पंजाब के अंदर लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड हुआ है वो फ्री एक्सेस नहीं है। आपने अगर वो लेना है आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो ठीक ठाक पैसे हैं। आपको वहां जाना पड़ेगा प्रैक्टिकली, तब आपको रिकॉर्ड मिलेगा। घर में आपको एक लिमिटेड
एक्सेस दी गई है ऑनलाइन रिकॉर्ड की, लेकिन वो भी आपको तब मिलता है जब आप पेमेंट करते हैं। आप अपने रिकॉर्ड तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड जब आपने निकलवाना है डिस्प्ले तब होगा जब आप कीमत अदा करेंगे। जबकि सिंध में ये फ्री है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आगे जनाब ये है कि इनके ज़ैली इदारे कौन से हैं: पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, कॉलोनीज डिपार्टमेंट। बहरहाल ये इररेलेवेंट सी हैं आगे बातें। ये रेवेन्यू अवामी खिदमत, ये एक कचहरी का इन्होंने सिलसिला शुरू किया हुआ है। फ़ायदा है नहीं है उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। लॉज के वो तमाम कवानीन जो रेवेन्यू इन यानी जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है इससे मुतलका हैं या लैंड से मुतलका हैं, वो आपको कवानीन यहाँ मिलेंगे। आगे जनाब कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं। ये है जनाब इनकी वेबसाइट। अगेन कोई ख़ास वेबसाइट नहीं है, इसके अलावा भी है वेबसाइट जिस पे आपको ये लैंड रिकॉर्ड वगैरह के हवाले से जो कंप्यूटराइज्ड है या रजिस्ट्रीज वगैरह के हवाले से, उनको मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन उनमें भी एज सच कोई अपडेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है। पुरानी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी इन्होंने रिसेंटली शुरू किया है कि जो गिरदावरी डिजिटल की गई है उसको ऑनलाइन किया है, वो भी मैंने चेक किया, उसमें भी बस एक बुनियादी सा खुलासा इन्होंने दिया हुआ है, डिटेल्स नहीं है। हो सकता है लेटर ऑन अपलोड कर दें, लेकिन मैंने जब चेक किया तो उसमें कुछ भी नहीं था खास। उसको मैं अलग से कहीं बयान कर दूंगा। अब जनाब चलते हैं जो असल वेबसाइट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था, वो जनाब ये है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध। जनाब इंतहाई दिलचस्प वेबसाइट। सबसे मजे की बात, कोई खुद नुमाई नहीं है। ये भी चाहते तो जरदारी साहब की बड़ी सी तस्वीर लगा सकते थे। मैं यहाँ ये क्लियर कर दूं, मैं जरदारी साहब का दूर दूर तक फैन नहीं हूं, ना ही उनको कभी लाइक करता था ना ही करता हूं, लेकिन ये उनकी हुकूमत ने बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है। ये जनाब देखें, सबसे ऊपर है टैक्स कैलकुलेटर, यानी जब आपने डीसी रेट कैलकुलेट करना है। फिर आगे आपने अपनी डीड वगैरह यानी रजिस्ट्री चेक करनी है। ये जब बेनज़ीर का कत्ल हुआ तो उस वक्त जो रिकॉर्ड जलाया गया, ये उसके वाले से नोटिफिकेशन है उसकी दुरुस्तगी के लिए। आगे जनाब लैंड रिकॉर्ड आपने चेक करना है, आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, आप अपने आईडी कार्ड से भी सर्च कर सकते हैं। अब जनाब आगे आए, ये इनके मेन है, ये है जनाब रजिस्ट्रीज। अगर आपने रजिस्ट्रीज चेक करनी है तो या उससे रिलेटेड मालूमात ये आप ओपन करें तो मुख्तलिफ उसके हवाले से इंफॉर्मेशन है। इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता क्योंकि जो असल चीज़ दिखानी है वो और है। आगे जनाब जो सबसे अहम वो ये है जनाब नक्शे। आप इसको क्लिक करें, ये नक्शे क्या हैं? तो जो मौजा होता है, जो गांव है आपका, उसका जनाब आपने मैप चेक करना है, जिसे आप मसावी लट्ठा वगैरह कह लें। आपको पता है पंजाब में रहने वालों को, केपीके में रहने वालों को, आप लट्ठा लेने जाएं आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं और किस कदर ह्यूमिलिएट किया जाता है उधर आपको। आपका दिन 1 2 3 4 तक का आपके दिन ज़ाया होते हैं। तो जनाब ये देखें इन्होंने क्या किया हुआ है, ये पूरे सिंध का मैप आ गया आपके सामने। कोई भी आप इसमें से खैरपुर को मैं ओपन करता हूँ, खैरपुर को ओपन किया, ये उसकी तहसीलें आ गई हैं। उसमें जनाब ये एक फैज़गंज, इसको मैंने क्लिक किया, ये उसके मोज़ाजात। इन्होंने ये तालुका लिखा हुआ है, अब मुझे ये नहीं पता तालुका से मुराद मोज़ा होता है या क्या होता है। बहरहाल इसमें से ये एक मैं ओपन कर रहा हूँ, गुलाम नबी इसका ये मौजा है या जो भी गांव है, जो जो भी इसको कह लें। ये जनाब इसको ओपन किया है, ये उसका पूरा मैप आपके सामने ओपन हो गया है। आप इसको जूम कर सकते हैं, इसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये मैप अपलोड है, आसानी से आप इनको पढ़ सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट ने किया हुआ है, प्रॉपर तरीके से किया हुआ है, इसलिए ये बड़ी आसानी से पढ़े जाते हैं। यहाँ आप जब नक्शा जाके निकलवाते हैं मुहाफिज खाने से, उसकी कॉपी करवाते हैं, वो इतनी साफ कॉपी आती भी नहीं है, पैसे लगते हैं, टाइम लगता है। ये आपको फ्री में इंफॉर्मेशन मिल रही है और ये जनाब पूरे सिंध की है। जबरदस्त बात ये है। आगे जनाब बढ़ते हैं, ये आगे मुख्तलिफ और भी ऑप्शंस दी गई हैं, लेकिन इसमें जो मेन है वो यही है, दे मैप्स, जिसको मैंने आपके सामने ओपन किया। नेक्स्ट है जनाब इसमें, ये ओपन कर रहा हूं, ये है माइक्रो फिल्म्ड लैंड रिकॉर्ड। जितना लैंड रिकॉर्ड है, ये मैं इसको पढ़ता हूं, ये कहते हैं कि 85 से 88 में जितना लैंड रिकॉर्ड था उसकी ये पिक्चर्स बनाई गई और फिर पिक्चर्स बना के लेटर ऑन उनको वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया। ये इनकी वेबसाइट पे भी मौजूद है। टोटल 9,32,000 पेजेस हैं जो इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल हैं।
یہ جناب میں نے ایک آپ کے لیے اوپن کیا ہے بدین، اس کا آگے یہ جو بھی دے ہے، اب اس کو یہ انہوں نے کوئی نمبرنگ بھی آگے کی ہوئی ہے، اس کا جناب یہ ریکارڈ اوپن ہوا ہے، یہ جناب اس کا ریکارڈ ہے آپ کے سامنے، یہ جمع بندی ہے، کیونکہ میں اب اس کو پڑھ نہیں سکتا یہ کیونکہ سندھی زبان لکھی ہوئی ہے، بہرحال اندازہ یہ اسی طرح سے ہو رہا ہے 1 2 3 4 کیونکہ 10 اس کے یہ کالمز بنے ہوئے ہیں، باقی یہ قسم زمین اور یہ اب ڈیٹیلز کیونکہ مجھ سے پڑھنے نہیں ہو رہی تو اس لیے میں ان کو ریڈ آؤٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ جمع بندی ہے۔ اب یہ جناب ساری ڈیٹیل اگین پورے صوبہ سندھ کی وہ اس کے اوپر اویلیبل ہے جو فری آف کاسٹ۔ اب اس میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، یہ اپ ڈیٹڈ ریکارڈ نہیں ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ پرانا ریکارڈ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اپنا ریکارڈ بالکل ہی نہیں مل رہا، ایسے ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو وہ کم از کم اپنا ریکارڈ یہاں سے کوئی لنک تو لے سکتے ہیں کہ 1985 میں یہ زمین کس کے نام تھی۔ جب آپ کو ایک لنک مل گیا پھر اس سے پرانا جتنا ریکارڈ چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے، نیا ریکارڈ چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے، آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے ریکارڈ تلاش کرنا۔ اب یہ ایکسیس بہت بڑی ایکسیس ہے۔ اسی طریقے سے جو نقشے آپ کو دکھائے لٹھا یا مساوی، وہ تو چینج ہوتا ہی نہیں ہے، جمع بندی تو 4 سال بعد چینج ہو جاتی ہے، لیکن نقشے تو چینج نہیں ہوتے۔ پنجاب میں بھی 1940 کے کہیں 50 60 کے نقشے چل رہے ہیں، وہی چلتے آ رہے ہیں، تو سندھ میں بھی ظاہر ہے وہ چینج نہیں ہوتے۔ وہ جو آپ کو اویلیبل ہے وہ بہت بڑی حکومت نے نیکی کر رکھی ہے اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، جو یہاں نہیں کی گئی پنجاب کے اندر۔ آگے جناب بڑھتے ہیں، نیکسٹ انہوں نے کیا دے رکھا ہے، یہ جناب ہم نے یہ جمع بندی والا کھولا۔ اب جناب یہ پراپرٹی رجسٹر، اب یہ کیا ہے، تو یہ جناب آپ دیکھیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو شہری علاقے ہیں ان کو انہوں نے یہ کیا، یہ اس کو میں نے آلریڈی اوپن کیا ہوا ہے، شہری علاقے کا کیونکہ جمع بندیاں نہیں ہوتی، اس کا ریکارڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جہاں مکانات بنے ہیں، دکانیں بنی ہیں یا پلاٹ وغیرہ ہیں، تو 35,000 کو انہوں نے ڈیجیٹلائز کیا، جس طرح یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ میں نے سکھر کا اوپن کیا ہوا ہے، یہ جناب جمع بندی نہیں ہے، یہ اس کا الگ سے ریکارڈ ہوتا ہے، یہ جب آپ اس پہ کلک کرتے ہیں وہ زوم بھی ہو جاتا ہے، آپ اس کو ایزیلی ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ یہ نیچے جو بائی ہینڈ لکھا ہے وہ تو خیر لکھائی اس طرح کی ہے کہ پڑھا نہیں جاتا، جو وہاں کے ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ تو چلیں پڑھ لیں گے یا غور کریں تو پڑھا جا سکتا ہے، باقی انہوں نے ایٹ لیسٹ ڈسپلے کیا ہوا ہے، جو اس کو پڑھنا چاہے 35,000 یعنی پلاٹس کا یا شاپس کا یا گھروں کا ریکارڈ وہ اویلیبل ہے، اگین یہ بھی فری آف کاسٹ ہے۔ آگے جناب بڑھتے ہیں، یہ جناب اس میں رولڈ کارڈ، اب مجھے اس کا نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا ہے، لیکن میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سرویڈ پراپرٹی ڈیٹیل آف 20 سٹیز، 20 ضلعوں کی پراپرٹیز کا سروے کیا گیا، 2,21,000 پراپرٹیز، ان کا ریکارڈ آپ کو اس پیج میں ملے گا۔ اب وہ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ میں نے چیک نہیں کی، لہٰذا اس میں جاتے ہی نہیں ہے۔ آگے جناب اس میں مزید یہ ہے سروے رجسٹرز، اس میں اگین اس میں آپ کو زمین کی قسم کیا ہے اس حوالے سے کافی ڈیٹیلڈ وہ یہاں آپ کو مل جائے گی انفارمیشن، اور اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے 26 لاکھ انٹریز جو کی گئی ہیں وہ یہاں اپلوڈیڈ ہیں، اگین یہ بھی آپ کو فری میں اویلیبل ہے۔ اب یہ لاسٹ پہ کچھ دیا گیا ہے، یہ سسپیشیس انٹریز کہ جہاں کوئی متنازع انٹریز ہیں ان کی ڈیٹیل بھی الگ سے دی گئی ہے، کہ جو متنازع ہیں کہیں علاقے یا کہیں کو خسرہ جات یا جو بھی ڈیٹیلز، تو وہ آپ کو الگ سے یہاں سے مل جائیں گی، آپ نے وہ چیک کرنی ہے۔ اب جناب یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کا مقصد کوئی نیگیٹیوٹی پھیلانا نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے فیکٹس رکھنے ہیں کہ پنجاب کلیم کرتا ہے، ان کے دعوے ہیں بڑے بڑے، پریکٹیکلی یہ ان کے مقابلے میں صوبہ سندھ کے مقابلے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں کر رکھا۔ اگر پنجاب میں یہ اپلوڈ کیے جائیں، یہ جو لٹھا ہے بالخصوص جو نقشے ہیں، تو یہ بہت بڑی فیور ہوگی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ریکارڈ کا حصول کبھی بھی آسان نہیں ہے، ریکارڈ لینے جائیں آپ کے ہزاروں روپے، آپ کے کئی دن ادھر لگتے ہیں، اور جو آپ سفر کرتے ہیں ادھر عام ایک جو ریکارڈ کیپر ہے اس کے ہاتھوں، اس کی تو آپ بات ہی نہ کریں، کہ جو آپ کی تذلیل کی جاتی ہے، لفظ ہارڈ ہے لیکن پریکٹیکلی یہی کچھ ہوتا ہے، جو وہاں کی جاتی ہے اس سے بچنے کے لیے یہ اگر آپ اپلوڈ کر دیتے ہیں، چلے پیسے لے لیں، پیسے لے کر بھی لوگوں کو یہ دکھا دیں، کم از کم لوگ گھروں میں بیٹھ کے آن لائن اس کو ایکسیس کر سکیں، تو بہت بڑی سہولت ہوگی لوگوں کے لیے۔
اب صوبہ سندھ نے یہ کیا ہے، میں نے کافی ٹائم سے ان کی یہ ویب سائٹ دیکھی ہے، بار بار خیال آیا ہے کہ اس کو شیئر کیا جائے، لیکن نہیں موقع ملا۔ آج بہرحال میں نے اس کو کیا۔ یہاں اپریشیٹ کرنا بھی مقصد ہے بورڈ آف ریونیو سندھ، حکومت سندھ جنہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم پنجاب اور بالخصوص کے پی کے جنہوں نے تو خیر جن کی تو بالکل حالت غیر ہے، تو ان کو بھی یہ کہنے والا، ظاہر ہے وہ تو لوگ سنتے نہیں ہیں، بیسیکلی جو آپ اس چینل کے فالوورز ہیں جو پنجاب کے ہیں اور کے پی کے ہیں، تو آپ کے سامنے بھی اس بات کو رکھنا ہے کہ یہ آپ کا بورڈ آف ریونیو کیا کر رہا ہے اور سندھ کے بورڈ آف ریونیو نے کیا کر رکھا ہے۔ وہ میں نے ایک کمپیریزن آپ کو دکھانا تھا۔ بہرحال یہ جو ان کی ایک اچھی بات ہے، اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، اس کو لائک کرنا چاہیے۔ یہ ہوا 85 88 میں ریکارڈ ہے سارا، لیکن یہ جو اپلوڈ ہے وہ میرا خیال ہے بعد میں ہی ہوا ہوگا، اس کی ڈیٹیل پتہ نہیں کدھر ہے، وہ میری نظر سے نہیں گزرا۔ تو یہ جناب کچھ انفارمیشن تھی، امید آپ اس کو لائک کریں گے۔